श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश साप्ताहिक लव राशिफल 3 अक्टूबर 2022 से लेकर के 9 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सप्ताह चंद्रमा किस किस राशि में स्थित रहेंगे। 3 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे। 6 तारीख सुबह 8:28 के बाद 8 तारीख सुबह 11:23 तक चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद 9 तारीख तक चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही बेहतर होने वाली है, बहुत ही अच्छी होगी। और इस समय में ये सप्ताह जो आपके प्रेम जीवन को लेकर के रहेगा, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय में आपका प्रेम जीवन ठीक होगा। आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हैं वो सही होंगे। और आपने देखा है मित्रों कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में मनमुटाव चल रहा है। आपके पिछले समय की यदि हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये पूर्ण रूप से हमें दिखती नज़र आ रही है। और आप इस समय में ये कल्पना तक नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे आपका पार्टनर का पहले व्यवहार होता था और इस समय में आपके पार्टनर का उस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपने ये कभी सोचा भी नहीं था मित्रों। और इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आपके भीतर जो विचार चलेंगे अपने पार्टनर को लेकर के, उसी तरह की सोच, उसी तरह के विचार आपके पार्टनर में भी इस सप्ताह देखे जाएंगे। कुल मिलाकर के मिसअंडरस्टैंडिंग को आप समाप्त करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से इस समय समाप्त होगी। थर्ड पार्टी की समस्या अगर आपके प्रेम जीवन में है तो वो ख़त्म होती हुई पूर्ण रूप से इस समय में दिखती नज़र आ रही है। ये समय में विश्वास आपका एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा और भरोसा बढ़ेगा तभी आपका प्रेम जीवन अच्छा बनेगा। और जो गिले शिकवे शिकायतें एक दूसरे को लेकर है, जो एक डिस्टेंस आपके प्रेम जीवन में आ गया है, या जो पार्टनर आपसे अलगाव की स्थिति में हैं या किसी कारण से उनको आपकी गलत वाणी के कारण से या गलत भाषा के कारण से या कोई ऐसा शब्द आपने उनको बोल दिया जिस कारण से वो नाराज़ हो गए, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगे। इस समय में आपके पार्टनर, आपके जो प्रियतम हैं, वो आपके प्रति पहले से बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे। ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि आपका ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप होने की पूरी संभावना इस महीने में बनी हुई है। और इसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे मित्रों कि आपकी आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। इस समय में आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं और इस समय में एक दूसरे का सहयोग आप करेंगे। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे, वहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा या फ़ोन पे बातचीत आपकी हो सकती है। किसी रिलेटिव के माध्यम से या किसी फ्रेंड मित्र के माध्यम से भी आपके पार्टनर की बातचीत जो है आपके साथ शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय पैचअप होने की पूरे के पूरे योग बने हुए हैं। और जिस कारण से ब्रेकअप हुआ था मित्रों, वो जो मेन रीज़न है उसका वो है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को लेकर के अब आपके पार्टनर में एक अच्छी सोच बन गई है कि थर्ड पार्टी जो है वो उनके काम की नहीं है, या ये कहें कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके साथ जुड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। और आपकी तुलना अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जब वो करते हैं तो इस समय में आप उनकी पहली पसंद होंगे और आपके साथ ही वो आगे बढ़ना भी चाहेंगे।
इसके साथ साथ मित्रों सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा आप व्यस्त रहते हैं तो वहाँ पे किसी का आपको प्रस्ताव मिल सकता है, वहाँ से बातचीत हो सकती है। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, लोगों के साथ बातचीत करना होता है तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या किसी रिलेटिव के माध्यम से आपको प्रस्ताव मिल सकता है, या किसी मित्र के माध्यम से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। यानी कि प्रस्ताव मिलने की कमी इस समय में बिल्कुल नहीं है। और ऐसे वैसे प्रस्ताव नहीं मिलेंगे कि कोई बेकार का प्रस्ताव आपको मिल गया या बेकार का कोई रिश्ता आपको मिल गया, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आपको ऐसे इंसान से इस समय में बातचीत प्रारंभ हो सकती है जिनके साथ आप ये सोचेंगे कि रिलेशनशिप अगर उनके साथ बनाया जाए या रिलेशनशिप में आया जाए तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, और ये रिलेशनशिप फिर आगे विवाह तक बढ़ेगा और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे पहले आपके प्रेम जीवन में आपको धोखे मिले हैं या आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो वो चीज़ें अब नहीं होगी। थर्ड पार्टी के कारण से मित्रों आपके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आई, समस्या आई, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपका लव लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है या उस तरफ जा रहा है। थर्ड पार्टी के कारण से आपके भीतर तनाव बढ़ा, आपके भीतर चिंता बढ़ी, आपके भीतर एक जो बुरे विचार आ रहे हैं या कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हुए तो वो थर्ड पार्टी के कारण से हुए। क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ जब आपके पार्टनर चला गए तो इसी वजह से उनका आपको लेकर के बुरे ख्याल आ गए या बुरा सोच आपको लेकर के उनके मन में बन गई। तो इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से संभव है, तय है, और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी ज़रूर इस समय में जाएगी, और थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके पार्टनर आपके साथ ही आना पसंद करेंगे। यह समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव भी मिलेंगे, और जैसे आपने देखा है कि पहले समय में आपको लेकर के रिश्ते आते थे, बातचीत होती थी, किंतु बातचीत फाइनल नहीं होती थी, कोई कमिटमेंट नहीं हो पाता था पूरी तरह से। यानी कि प्रस्ताव आते थे, आपको रिश्ता पसंद भी होता था लेकिन वो अंतिम निर्णय उसमें नहीं हो पाता था, या कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट कर देते थे आपको, या कुछ रिश्तों में आपने सामने वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, बातचीत पक्की होगी, और नवंबर दिसंबर या फिर अगले वर्ष जनवरी फरवरी में शादी के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपका रोका या एंगेजमेंट टूटा हुआ है और आप चाहते हैं कि वहीं पे शादी हो आपकी, तो बातचीत अगर वहाँ पे आप करते हैं उनके साथ जिनके साथ रोका या एंगेजमेंट टूट गया है तो फिर से बातचीत आपकी प्रारंभ हो सकती है, वहीं पे शादी आपकी हो सकती है। इसको लेकर के भी बहुत अच्छे प्रबल योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त डिवोर्सी अगर आप हैं या विडो हैं आप, तो आपके शादी को लेकर के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिलेगा। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है या दूरियां हैं वो पूरी तरह से कम होंगी। पत्नी अगर आपको छोड़ करके चला गई है तो वो फिर से इस महीने में इस सप्ताह में आपके साथ वो जुड़ेंगे, और पति अगर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं आपका तो वो भी ज़रूर करेंगे। डिवोर्स को लेकर के अगर आपने कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो उसमें जीत आपको ज़रूर मिलेगी। लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी प्रबल और बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन को लेकर के, तो इस सप्ताह बहुत ही अच्छे और बढ़िया और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आपका रिश्ता ठीक होगा। दरार अगर आपके रिश्ते में आ गई है तो वो सही होगी। आपके पार्टनर आपके प्रति पहले से ज़्यादा प्रेम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के प्रति डाउट शक हैं वो ठीक होंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया महेश साप्ताहिक लव राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का।
व्यक्तिगत पर्सनली अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मित्रों मिलेगा, क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। आप एक बार हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको विस्तार से हम बता देंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।